नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। बात करने जा रहे हैं हम आज ज्योतिष का एक बहुत ही गूढ़ विषय है, नीच के ग्रह और उच्च के ग्रह। आपने ये कई बार देखा होगा, सुना होगा, कैसे रिजल्ट देते हैं, कौन से घर में देते हैं, उस पर हम बात करते हैं। होते क्या, उच्च का ग्रह क्या होता है, नीच का ग्रह क्या होता है। एक्चुअली क्या है आपको पता है, हॉरोस्कोप में 12 घर हैं, 12 हाउस हैं, उनको आप भाव कह लो या घर कह लो। तो सूर्य को पहला घर दिया हुआ है, सूर्य पहले घर में उच्च के होते हैं, और उसके जस्ट सामने 7वें घर में यानी तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। उसी प्रकार से शनि है, वो तुला में उच्च के रहते हैं और मेष में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार से मंगल है, कर्क में नीच के हो जाते हैं और मकर में उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा है, वृषभ में उच्च के हो जाते हैं, वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं। बुध देव है, ये छठवीं राशि मतलब कन्या में उच्च के होते हैं और मीन में नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार से शुक्र है, ये कन्या में नीच के होते हैं लेकिन मीन में उच्च के हो जाते हैं। गुरु महाराज हैं, वो भी चौथी राशि यानी कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के हो जाते हैं। सवाल उठता है कि ये सब ये है क्या, कहानी क्या है इसके पीछे, उच्च और नीच की। क्यों उच्च के होते हैं, क्यों नीच के होते हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो इसके पीछे की का जो रहस्य है, जब तक आप इसको नहीं जानोगे तब तक ज्योतिष को नहीं पहचानोगे और ग्रहों की महिमा आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं ग्रहों की जो रहस्य है, ग्रहों का अपना जो नेचर है, जब तक आप उसको नहीं जानोगे तब तक आप ग्रहों को ठीक कर ही नहीं सकते। आपको जो है उसकी रेमेडी आएगी नहीं। तो क्यों नीच के होते हैं, क्यों उच्च के होते हैं, इसको समझिए पहले। आज आप, मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं कि आप अपने घर में हैं आज, तो आप कैसा फील करते हो। आपके मतलब का वातावरण में आपके पसंद का खाना मिल रहा है, आपके रहने के लिए आपका अपना रूम है, आप अपने हिसाब से कंफर्ट हैं। कब आपको शांति में बैठना है, कब आपको पूजन करना है, कब भजन करना है, कब अध्ययन करना है, सब तय है आपके हिसाब से, है ना। आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। और वहीं यदि आप किसी शत्रु के अपने के घर में जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ, आपको अनकंफर्ट फील होगा, आपको आपकी पसंद की चीजें नहीं मिलेंगी, मांगने पे भी नहीं मिलेंगी, वैसे तो मिल ही नहीं। तो वहां क्या होगा, वहां आप अनकंफर्ट हो, जब अनकंफर्ट होगे तो आपका जो नेचर है वो भी अनकंफर्ट हो जाएगा, उसमें भी आप अंदर से दुखी होगे, आपका मन नहीं लगेगा। जब आप स्वयं अंदर से दुखी हो, मन से परेशान हो, तो आप दूसरे को क्या हेल्प कर पाओगे ऐसी स्थिति में। यही है उच्च नीच के ग्रहों का प्रभाव। जैसे सूर्य है, तो सूर्य को हम मेष में उच्च का मानते हैं ना, क्योंकि वो फायर एलिमेंट की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो वो अपने घर में अपने आप को मंगल के घर में कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व के हैं और सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं। और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में पहला जो घर है वो सिंहासन के रूप में माना जाता है, तो सूर्य का सिंहासन कहलाता है। तो वहां वो अपने आप को राजा की तरह बैठते हैं और अपना कंफर्ट फील करते हैं। इसी प्रकार से जो शनि को आप देखें, शनि तुला में उच्च के होते हैं, तो शनि क्या है, न्याय के देवता है, आपको पता है, कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। तो तुला का सिंबल भी आपने देखा होगा, तराजू है, जिसमें एक तरफ भार है, एक तरफ आधार है, एक तरफ बांट है, एक तरफ वजन है। मतलब एक तरफ आपके कर्म है, पुण्य है, और एक तरफ पाप है। तो तुला में जब शनि होते हैं तो अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं उच्च का, क्योंकि वो वहां न्याय के देवता हो गए। आपने हमारे न्याय का जो सिंबल है अदालतों में देखा होगा, इसी तरह का बना रहता है, तराजू लिए हुए एक मूर्ति होती है जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है ना। वही शनि यदि फर्स्ट में आ जाए, मेष में आ जाए, तो नीच के हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि शनि कैसे हैं, वायु तत्व के प्लानिट हैं, शांत प्लानिट है और धीमी गति से चलने वाले प्लानिट है। तो वो फायर वाली जब एनर्जी में आएंगे, उसमें घर में आएंगे, तो वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, जल्दबाजी है, वहां उनको नहीं मजा आता। अभी एक शांति में रहने वाले आदमी को शोर शराबे में आप लेके जाइए तो वो कानों में उंगली डालेगा, कहेगा अरे ये मैं कहाँ आ गया, उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। बस
ये लॉजिक है मोटा मोटी मैं आपको बताऊं। जैसे गुरु का है, गुरु कर्क में उच्च के क्यों हो जाते हैं? कर्क क्या है? जल तत्व की राशि है। निर्मल जल, स्वच्छ जल, शांत जल, आर पार जिसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख रहा है। गुरु क्या है? समृद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है, ट्रांसपेरेंट है, ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं लोगों को। वहीं अगर मकर में आ जाते हैं, मकर क्या है? पृथ्वी तत्व की राशि है। तो वहां गुरु अपने आप को कंफर्ट फील उतना नहीं करते जितना जल तत्व में फील करते हैं, इसलिए वहां गुरु नीच के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उच्च और नीच के जो प्लानिट हैं, ये इनका नेचर है। अब बात आती है कि नीच ग्रह कौन से घरों में अच्छे परिणाम देते हैं। तो जैसे तीसरा घर है, छठवां घर है, आठवां घर है, यहाँ यदि नीच के ग्रह बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, क्योंकि ये जो हाउस है सॉरी, ये नेगेटिव एनर्जी के हाउस है। और इन हाउस में जब ये बैठते हैं तो जो नीच के ग्रह हैं उनका नीचत्व भंग हो जाता है और वो अच्छे परिणाम हमको देने लगे थे, क्योंकि उनकी जो बुरी एनर्जी है वो बुरे कार्यों में खर्च हो लेती है। तो फिर वो हमारे लिए तकलीफ का रीजन नहीं बनते, कारण नहीं बनते, तो वो फिर हमको सपोर्टिंग हो जाते हैं। तो नीच के जो ग्रह होते हैं जब इन उपचय भाव में जाते हैं, वो चाहे वो 11th हाउस हो, चाहे वो 3rd हाउस हो, है ना, या 6 8 12 में जाते हैं, तो हमारे हमको ये क्या करते हैं? अच्छे परिणाम देते हैं। इनका नीच भंग हो जाता है, नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये ग्रहों की नीच और उच्चता को हम देखते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो के पूर्व में भी बताया, प्रीवियस वीडियो में भी बताया, और इसके और वही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से ये कई राजयोग भी बनाते हैं, तो वो राजयोग भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, या धन के क्षेत्र में हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का जो सार है वो आपको समझ में आया होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मिलेंगे फिर अगले विषय में, अगले वीडियो में, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।